वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम टैली के जो पिछले क्वेश्चन थे उनको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर ग्रुप लेजर को समझते हुए साथ ही वाउचर एंट्री को कंटिन्यू करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियोज़ में। हमने एक बैंक अकाउंट खोल लिया था HDFC बैंक के थ्रू और कुछ फिक्स एसेट यहाँ पर हमने करेंट एसेट से फिक्स एसेट खरीद लिए थे। इसके बाद परचेज स्टेशनरी हमने यहाँ पर खरीदी थी और यहाँ पर रिसीव कंसल्टिंग फी हमको यहाँ पर रिसीव हुई थी। इन सभी के हमने ग्रुप लेजर को समझ लिया था कि कंसल्टिंग फी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है, कौन सी चीज़ DR है, कौन सी चीज़ CR है, यहाँ पर हमने समझा था। परचेज में कब एंट्री करते हैं पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम क्वेश्चन बात करेंगे पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। यहाँ पर हमने चेक के थ्रू ऑफिस रेंट पे किया है। अब देखिए यहाँ पर कोई बैंक की डिटेल तो दी नहीं है, इसलिए हम इसकी कॉन्ट्रा में तो एंट्री करेंगे नहीं। अब हमें पेमेंट की है यहाँ पर। अगर पेमेंट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं नगद में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रेंट पे कर सकते हैं पेमेंट में। पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ में चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट वाउचर सबसे पहले ओपन करेंगे। वाउचर्स में जाकर पेमेंट वाउचर दबाने के लिए F5 दबाएंगे, वाउचर्स एंट्री में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि DR क्या होगा और CR क्या होगा। उसको पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि पेड, यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। ऑफिस रेंट पे किया है चेक के थ्रू। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर ऑफिस रेंट जो है पे किया है चेक के थ्रू। यहाँ पे रेंट DR हो रहा है और पैसा कहाँ से निकल रहा है, चेक में से निकल रहा है, यानी किसी बैंक में से पैसा निकल रहा होगा। तो हमने तो अभी एक ही बैंक अकेला खोला है, HDFC बैंक। नहीं, पैसा कहाँ से निकल रहा होगा, HDFC बैंक से निकल रहा होगा, यानी HDFC बैंक CR हो जाएगा और DR क्या हो जाएगा, रेंट। ठीक है, तो हम वाउचर एंट्री में आ जाते हैं। यहाँ पर पेमेंट में सबसे पहले DR क्या करेंगे, रेंट करेंगे। तो रेंट के लिए लेजर क्रिएट करना पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है, लेजर दिख नहीं रही है। तो रेंट क्रिएट करेंगे। रेंट अकाउंट लेजर तभी क्रिएट करते हैं जब आपको यहाँ पर लेजर नहीं मिलती है। अब रेंट अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रेंट अकाउंट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आप किसी को रेंट दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, अगर किसी से रेंट ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम आएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। इस डेस्कटॉप पे आपकी सारी डेफिनेशन दिख जाएगी। तो हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर करेंगे, एंटर और यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर कितने रुपए की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये आए हैं डेबिट, एंटर करेंगे। CR, तो CR करेंगे कौन से बैंक में आए से निकले हैं पैसे, HDFC बैंक, जो कि हमने पैसे डाले थे 8,000 रुपये। अब ये पूछा किसके थ्रू निकले हैं, चेक के थ्रू निकले हैं। हाँ भाई, चेक के थ्रू निकले। इस तरीके से हम इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। देखिए पेमेंट कर रहे हैं तो चेक में हो रही है या कैश में हो रही है, तो हम इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे होगे पेड का मतलब पेमेंट की है। इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, पेमेंट वाउचर के अंतर्गत होगी। और पेमेंट वाउचर कौन सा होता है, यहाँ पर आप दिख रहा होगा F5 दबाएंगे, यहाँ पर पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट जब भी की जाती है टैली में तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होती है यहाँ पर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो एंटर करके इस एंट्री को हमको कंप्लीट करना है। अगली एंट्री के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं पेड सैलरी रेट 1500 बाय कैश। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पर काय में पे कर रहे हैं, कैश में, यानी पैसा DR क्या हो रहा है और CR क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको पता करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, कैश में पे कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से जा रहा है, कैश में जा रहा है। कितना जा रहा है, गया 1500 रुपये गया, तो 1500 रुपये कैश में गया है यहाँ पर। तो हमारा जो CR हो जाएगा कैश हो जाएगा और DR हो जाएगा सैलरी हो जाएगा, क्योंकि सैलरी में पैसा आया है। ठीक है, तो DR सैलरी करेंगे और CR कैश करेंगे, क्योंकि हमने सैलरी को पैसा दिया है, कहाँ से दिया है, कैश में से निकाल के। तो सिंपली हम यहाँ पर आ जाएंगे, पेमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेड लिखा है तो पेमेंट करेंगे इसकी कैश में। तो सबसे पहली चीज़ DR क्या हो रहा है, DR हो रहा है सैलरी। तो सैलरी की हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगी, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कितने रुपए दिए हैं, 1500 रुपये दिए हैं हमने यहाँ पर। किसके थ्रू दिए हैं, कैश के थ्रू दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर DR सैलरी, यानी सैलरी में 1500 रुपये डाल गए हैं। कहाँ से निकले हैं, ये कैश में से निकले हैं, इसलिए CR हमने इसको कर दिया, डेबिट 1500 होगा, इसमें से क्रेडिट 1500 होगा। बैलेंस शीट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दोनों बराबर होना जरूरी है, नहीं तो आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होती है। इस तरीके से आपने ये वाली एंट्री भी कंप्लीट की।
तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा डीआर क्या है, सीआर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हमने डेफिनेशन भी जान ली है, कैश आपको पता है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारी एंट्री भी कंप्लीट हुई। थर्ड के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखा पेड टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक। अब देखिए जब ऑफिस में टेलीफोन का यूज भी होता है तो एक प्रकार से टेलीफोन का खर्चा भी लगता है, तो ये भी एक ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे। तो टेलीफोन एक्सपेंस भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसको हमने दिया चेक के थ्रू, तो यानी किसी बैंक से पैसा निकला होगा चेक के थ्रू, 85 तो 100 रुपये निकला है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो कंट्रोल से इसको सेव करते हुए हम पेमेंट वाउचर में अगली एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि डीआर क्या हुआ, सीआर क्या हुआ। अब जैसे कि हमको पता है बैंक से पैसा निकला है तो सीआर क्या हुआ होगा, क्रेडिट क्या हुआ होगा, बैंक हुआ होगा। तो कोई हमारा एचडीएफसी बैंक सीआर हो गया चेक के थ्रू हुआ है तो, और डीआर क्या हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस हो जाएगा हमारा डीआर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली डीआर के स्थान पर हमको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगी। लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया अल्ट सी दबाएंगे आप, तो यहाँ पर लिख देंगे टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाता है। और एंटर एंटर करके इसकी हमने लेजर कंप्लीट की। और यहाँ पर डेबिट के स्थान पर हम लिखेंगे 8500 रुपये, और क्रेडिट के स्थान पर हम लिखेंगे हमारा बैंक का नाम जो कि है एचडीएफसी बैंक। और इस तरीके से इसको हमने चेक में पेमेंट किया। चेक में अगर कैश में होता तो बैक स्पेस दबाते हम कैश सिलेक्ट कर सकते थे यहाँ से, ठीक है, अदर या ई फंड ट्रांसफर। लेकिन हमने यहाँ पर चेक में की है तो चेक में कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं आपने, अगर 1 मई को किया है तो 1 मई भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली एंट्री जो करी थी उसमें ये बोलना है 1 मई को किया है, तो यहाँ पर F2 यहाँ पर दिख रही होगी आपको, देखिए F2 दबाएंगे तो हम यहाँ से डेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट सेट करने के लिए F2 दबाएंगे हम। यहाँ पर F2 दबाने के 1 मई की बात करना है, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 5 महीना, ठीक है। तो 1/5/2021, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मई 2021 की एंट्री हो गई है। एंटर करके इसको कंप्लीट करते हैं और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है 1 मई की। अगली एंट्री जो हम देखेंगे यहाँ पर, अब यह है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय कैश। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंस है उसको कैश में पे किया है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी एक प्रकार से ऑफिस का खर्चा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी ऑफिस का खर्चा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को हमें डीआर करना है और एचडीएफसी बैंक से हमें सीआर करना है। कितने 21 नहीं, एचडीएफसी बैंक से नहीं, कैश में गया है इसमें पैसा, तो कैश में से हमको 21,750 रुपये घटाना है। यानी कि यहाँ पे देखिए पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय कैश, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया है कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की हमें एक लेजर बनाना पड़े। अब इसमें डीआर क्या होगा, सीआर क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में पैसा गया है तो डीआर हो जाएगा। कहाँ से निकला है पैसा, कैश से निकला है तो सीआर हो जाएगा कैश। तो डीआर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अल्टर सी से इसको क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाता है आपका। इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में कितने 750 है, सॉरी 21,750 रुपये जो है। अब क्रेडिट क्या हुआ, कहाँ से निकला है पैसा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैसा कहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में कहाँ से निकला है पैसा, कैश में निकला है। कैश में निकला है तो यहाँ पर कैश सिलेक्ट करेंगे। साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिस्ट लेजर अकाउंट, इसके अंदर आपको कैश सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और कैश के अंदर ऑटोमेटिकली पैसे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा जाते हैं। और यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर और इसको कंप्लीट, इस एंट्री को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर रिसीव किया है, यहाँ पर पैसा हमको रिसीव हुआ है। कंसल्टिंग फी कितनी प्राप्त हुई है, कैश में 96,000 रुपये, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पैसा प्राप्त हुआ है, कैश में प्राप्त हुआ है कंसल्टिंग फी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कैश में पैसा प्राप्त हुआ है, यानी कि हमारे पास पैसा जेब में आया है।
तो हमारा डी आर क्या हो जाएगा, कैश, यानी कैश जब हमारी जेब में पैसा आता है तो क्या होता है, वो डी आर होता है। और इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, रिसीव हुआ है, जब भी हमने पढ़ा, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पैसा जब भी रिसीव होता है तो उसकी एंट्री रिसीव वाउचर में की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन की हम एंट्री करेंगे रिसीव वाउचर में। और पैसा रिसीव हुआ है कितना रुपए, 96,000, तो डी आर रखेंगे कैश को और कंसल्टिंग फी रखेंगे हम यहाँ पर CR में, ठीक है, क्रेडिट में। अब सबसे बड़ी बात है, हम कंसल्टिंग फी पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रिसीव कंसल्टिंग फी और यहाँ पर भी रिसीव कंसल्टिंग फी, ठीक है, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमने इनको रखा था डायरेक्ट इनकम में, तो ये भी हमारी क्या होगी, एक प्रकार से डायरेक्ट इनकम होगी, ठीक। तो रिसीव में इसकी एंट्री करेंगे हम, तो CR क्या हुआ यहाँ पर, कंसल्टिंग फी। तो कंसल्टिंग फी हम पहले से बना चुके हैं, इसलिए हमको दोबारा लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको यहाँ पर देखना है कंसल्टिंग फी कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंसल्टिंग फी कितने रुपए आई है। यहाँ पर आप देखेंगे कंसल्टिंग फी हमको रिसीव हुई है 96,000 रुपये। एंटर करेंगे, किस में हुए हैं पैसे, कैश में प्राप्त हुए हैं, और ये एंटर एंटर एंटर। समझ में आई आपको कि भाई हमने कैश में प्राप्त हुए हैं 96,000 रुपये, ठीक है, कैश में प्राप्त हुए हैं, ठीक, यानी कि हमको कैश प्राप्त हुआ बाय कैश, कैश के थ्रू। कंसल्टिंग फी कितनी आई, 96,000 रुपये, बस सिंपल ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विड्रॉल रेट 5,000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। अब 5,000 रुपये विड्रॉल हुए हैं पर्सनल। अब यहाँ पर विड्रॉल यानी कि पैसा जब भी विड्रॉल होता है, ठीक है, बैंक से, तो हम उसकी एंट्री कब करते हैं, जब डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं बैंक में पैसा, तो उसकी एंट्री हम बैंक से रिलेटेड जो वाउचर होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर। तो इस कॉन्ट्रा वाउचर में हम बैंक से रिलेटेड सभी एंट्रियां करते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर की डेफिनेशन भी बताई थी कि आपको डेस्कटॉप पर भी दिख जाएगी कि जब भी बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉल कितने किए हैं हमने बैंक से, 5,000 रुपये, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कभी आपके बिजनेस में से कोई भी ओनर या बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे बोला जाता है ड्राइंग। ड्राइंग की आपको डेफिनेशन दिख रही होगी स्क्रीन पर। जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है टैली में से या फिर अपने बिजनेस में से, तो उस समय हमको लेजर क्रिएट करना पड़ती है ड्राइंग, उसे ही बोलते हैं ड्राइंग। तो ये ड्राइंग को ही हम पर्सनल यूज बोलते हैं। इसका सब ग्रुप होता है कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये होता है कैश इन हैंड जो कि ओनर के हाथ में रहता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विड्रॉल किए 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए, कहाँ से, बैंक से। अब सबसे बड़ी बात जो निकलती है कि बैंक से विड्रॉल किए यानी बैंक से पैसे निकले हैं, तो बैंक क्या हो जाएगा, CR, और ड्राइंग हमारा जो लेजर बनेगा या फिर पर्सनल यूज भी बना सकते हैं आप, तो वो कितने का बनेगा, 5,000 का, वो भी हो जाएगा DR, ठीक है। तो पर्सनल यूज में DR कर देंगे और बैंक से CR कर देंगे। तो आ जाते हैं फिर टैली के अंदर। अब इसकी एंट्री कहाँ की जाए, सबसे पहली बात एंट्री कहाँ की जाए, तो हमने बता दिया आपकी एंट्री कहाँ पर करी जाएगी, कॉन्ट्रा में की जाएगी। ड्राइंग होती है तो ड्राइंग के लिए हम लेजर बना लेते हैं DR, पर्सनल यूज बनाऊंगा मैं, पर्सनल यूज, और यहाँ पर सब ग्रुप दे दूंगा ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग, ठीक है। और इसको रखेंगे हम कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, जो भी ओनर के हाथ में पैसा रहता है या फिर जो नगदी होता है पैसा, वो सभी कैश इन हैंड के आता है। इसका जो सब ग्रुप होता है वो करंट एसेट होता है, यानी जो मान करंट एसेट का रहता है वही कैश इन हैंड का रहता है। कैश इन हैंड एक प्रकार से कैश की तरह पॉकेट वाला कैश होता है जो आपकी ऊपरी पॉकेट में रहता है, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप पर इसकी भी डेफिनेशन मिल जाएगी। कंट्रोल से इसको सेव कर देता हूँ। पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर कितने रुपए निकाले हैं उन्होंने, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। हाँ एक मिनट, कहाँ से निकले हैं 5,000 रुपये, यहाँ ये निकले हैं हमारे बैंक से। तो हमने जो बैंक बनाया HDFC बैंक, 5,000 रुपये CR कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसके थ्रू हुए हैं, चेक के थ्रू या कैश, यहाँ पे लिख देंगे अदर। कहाँ से निकले हैं, पर्सनल यूज के लिए। अब देखिए यहाँ पर CR बैंक को, HDFC बैंक को CR इसलिए रखा है क्योंकि हमने विड्रॉल किए हैं कहाँ से, HDFC बैंक से, फिर उसमें ट्रांसफर कर दिए हमने DR में पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये। इस तरीके से हमने यहाँ पर एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर आपकी एंट्री कंप्लीट हुई दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।